भोलानाथ की कहानी शिवगढ़ के हर व्यापारी की जुबान पर एक चेतावनी की तरह थी। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण उपस्थिति कोई मामूली अंधविश्वास नहीं थी। ये एक स्थापित भयानक सच्चाई थी। जिस दिन वो पैदा हुआ था, उस दिन गांव की मुख्य नदी सूख गई थी और पंडितों ने तुरंत घोषणा कर दी थी कि ये बच्चा अपशकुन लेकर आया है। 30 वर्ष की आयु तक भोलानाथ ने इस अभिशाप को अपनी त्वचा पर महसूस किया था। अगर वो किसी दुकान के सामने खड़ा हो जाता तो उस दिन दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। अगर वो किसी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने की कोशिश करता तो अगले महीने तलाक निश्चित था। आज सुबह भोलानाथ ने गांव के घाट की ओर मुंह किया। बस उसकी नजर विशाल मालवाहक जहाज सौभाग्य लक्ष्मी पर पड़ी ही थी कि आसमान में बादल घिर आए। जहाज के कप्तान ने दूरबीन से भोलानाथ का चेहरा देखा और एक पल में, बिना किसी तूफान या लहर के, जहाज का मुख्य मस्तूल भयंकर आवाज के साथ टूटकर समुद्र में गिर गया। घाट पर चीख पुकार मच गई। भोलानाथ ने तुरंत अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपा लिया, इस उम्मीद में कि शायद अगर वो खुद को न देखे तो दुनिया बच जाए। उसका दुर्भाग्य सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि उसे खुद को भी लगातार तबाह कर रहा था। वो इस शापित चेहरे से आजाद होना चाहता था। घाट पर मची भगदड़ और पुलिस की सायरन की आवाज भोलानाथ के कानों में तेज दर्द पैदा कर रही थी। लोगों की घृणा भरी निगाहें और दबी जुबान में फुसफुसाहटें उसे चुभ रही थी। वो जानता था कि अब इस शहर में उसका रहना असंभव है। लोग उसे मनहूसियत का साक्षात अवतार कहकर पुकारते थे। वो भीड़ से बचकर अंधेरे और संकरे गलियारों से होता हुआ भागा। उस रात उसने शहर के बाहरी किनारे पर स्थित एक टूटे फूटे पुराने मंदिर में शरण ली। ठंड और आत्मग्लानि से कांपते हुए उसने दीवार पर कोयले से एक प्रतिज्ञा लिखी। जब तक ये शाप खत्म नहीं होता, भोलानाथ का चेहरा दुनिया के लिए मर चुका है। उसका नया जीवन अब एक खोज था। उसे किसी सिद्ध साधु, किसी प्राचीन ताबीज या किसी ऐसे गूढ़ अनुष्ठान की तलाश थी जो इस भयानक दुर्भाग्य की शक्ति को जड़ से नष्ट कर सके। उसने निश्चय किया कि वो तब तक वापस नहीं लौटेगा जब तक वो इस शापित पहचान से आजाद न हो जाए। अगले ही सूर्योदय के साथ भोलानाथ ने अपनी पुरानी पहचान को राख और भगवा वस्त्रों की तहों में छिपा दिया। उसने सिर पर विशाल जटाएं, जो उसने जानबूझकर बनाई थी, और चेहरे पर भस्म की मोटी परत लगा ली ताकि उसका कोई भी हिस्सा दुनिया को दिखाई न दे। अब वो एक मौन साधक था जो केवल इशारों में बात करता था। उसकी आंखें, जो शाप के कारण हमेशा उदास रहती थी, अब एक नए दृढ़ निश्चय से चमकती थी। उसका पहला लक्ष्य था विंध्याचल के घने जंगल, जहां एक प्राचीन मत के बारे में अफवाह थी। उसने जान लिया था कि उसे अपनी यात्रा का पहला नियम मानना होगा। किसी भी जीवित प्राणी से 2 कदम से ज्यादा नजदीकी नहीं, क्योंकि दुर्भाग्य को फैलने के लिए केवल एक पल की जरूरत होती है। उसने मंदिरों और बाजारों से दूर बीहड़ और कच्चे रास्तों को चुना। दिन में तपती धूप और रात में सर्द हवाएं उसके एकांत की साथी बन गई। वो अब भोलानाथ नहीं था, वो अब दुर्भाग्य का मौनी बाबा था, जिसका हर कदम शाप से मुक्ति की ओर बढ़ रहा था। विंध्याचल की चढ़ाई दुष्कर थी। हवा में नमी और पत्तों की सड़ी हुई गंध थी। जैसे ही मौनी बाबा उस क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जंगल के भीतर चिड़ियों का चहकना बंद हो गया, मानो प्रकृति ने भी उसकी दुर्भाग्यपूर्ण उपस्थिति को भांप लिया हो। एक जगह उसे ताजे पानी का झरना दिखा, पर जैसे ही वो पीने के लिए झुका, पानी मटमैला होकर सूखने लगा। वो समझ गया उसका शाप केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं था। एक भोर उसने देखा कि कच्ची पगडंडी पर एक बूढ़ी महिला लकड़ियां बीन रही थी। बाबा के पैर ठिठक गए। सहायता की तीव्र इच्छा हुई, पर शाप का डर ज्यादा था। उसने तुरंत रास्ता बदला, तेजी से घनी झाड़ियों में छिप गया, अपनी आंखें बंद कर ली
ताकि अनजाने में भी उसकी परछाई उस बेचारी पर न पड़े। उसने मानवता त्याग दी थी, केवल मुक्ति की राह बाकी थी, जिसके लिए वो भूखा प्यासा आगे बढ़ता रहा। जंगल में मठ का रहस्य उसे पुकार रहा था। घंटों की थकावट और अनवरत भूख ने बाबा को तोड़ना शुरू कर दिया था। उसके सामने अब जंगल का आखिरी छोर था, एक संकरी काई लगी घाटी जिसका मुहाना एक विशाल टेढ़े मेढ़े बरगद से ढका था। बरगद के नीचे उसे जमीन पर खुदी हुई एक टूटी हुई शिला मिली। ये उस रहस्यमय मत का पहला चिन्ह था। उस पर प्राचीन लिपि में कुछ अस्पष्ट संकेत उत्कीर्ण थे। जैसे ही बाबा ने पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, हवा में एक अजीब सी बर्फीली ठंडक घुल गई। उसने साफ महसूस किया कि ये जगह शापित है और उसे अंदर आने से रोक रही है। उसे लगा जैसे हजारों अनदेखी आंखें उसे घूर रही हैं, जिनमें केवल घृणा और चेतावनी थी। पर मुक्ति की तीव्र इच्छा ने शाप के भय को कुचल दिया। उसने कांपते हाथों से वो शिला उठा ली, क्योंकि अब पीछे मुड़ना मौत से भी भयानक था। शिला को उठाते ही पत्थर पर खुदी हुई प्राचीन लिपि भयानक नीली रोशनी से चमक उठी। जंगल का गहरा सन्नाटा एक तीखी प्रतिध्वनित होती गड़गड़ाहट से टूट गया। बाबा की आंखें दर्द से सिकुड़ गई। जब वो चमक फीकी पड़ी तो बाबा ने देखा कि शिला पर उकेरे गए अस्पष्ट संकेत अब स्पष्ट हो चुके थे। ये कोई सीधा नक्शा नहीं था, बल्कि एक पहेली थी, 3 रेखाएं जो एक अदृश्य द्वार की ओर इशारा कर रही थी। बाबा ने तुरंत समझ लिया कि ये अदृश्य द्वार केवल तभी प्रकट होगा जब कोई सही मंत्र या नाम बोलेगा, जो बदकिस्मती के स्वामी का नाम था। ज्ञान की एक लहर उनके मन में दौड़ी। उस मठ में प्रवेश करने के लिए शापित होना जरूरी था। मुक्ति की तीव्र प्यास ने उन्हें आगे धकेला। उन्होंने शिला को सावधानी से कपड़े में लपेटा और कांपते हुए कदमों से उस बर्फीली दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया, जहां से मठ की ठंडी अमानवीय सांसें आ रही थी। बर्फ अब घुटनों तक आ रही थी। बर्फीली हवा कांटों की तरह उनके चेहरे को काट रही थी। लेकिन बाबा के मन में अब न तो डर था और न ही ठंडक। केवल एक ही जुनून था, मठ में प्रवेश करना। चलते चलते उनके दिमाग में सदियों से भूला हुआ वो नाम अचानक कौंध गया, जो बदकिस्मती के स्वामी का था। ये एक भयानक प्राचीन गूंज थी, दुर्भाग्य भीषण। यही वो कुंजी थी जिसका उच्चारण करते ही अदृश्य द्वार प्रकट होना था। कुछ ही देर में वो एक विशाल चिकनी बर्फीली दीवार के सामने खड़े थे। ये मठ की सीमा थी। वहां कोई स्पष्ट दरवाजा नहीं था, केवल वो स्थान जहां 3 रेखाएं इंगित करती थी। बर्फीली सतह पर एक खाली कालापन। उन्होंने कांपते हाथों से शिला को उस स्थान के सामने रखा। शिला की रेखाओं से एक काली ठंडी रोशनी निकली और सीधे दीवार में समा गई। बाबा ने गहरी सांस ली। मृत्यु से भी बदतर बदकिस्मती को गले लगाते हुए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से उस अशुभ नाम का उच्चारण किया। दुर्भाग्य भीषण। दीवार थरथराई। उस काले खालीपन में बर्फ की परतें मुड़ने लगी, जैसे समय खुद पीछे हट रहा हो। एक पल को उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पूरे शरीर से भाग्य का आखिरी कण भी छीन लिया गया हो। उनके सामने अमानवीय अंधेरे से भरा हुआ एक संकरा सर्द रास्ता खुल चुका था। दिल्ली के लाल किले में मुगल सल्तनत के महान शासक शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा हुआ था। यह कोई सामान्य दिन नहीं था। सुबह का समय था और बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी अनसुलझी पहेली का भाव था। अकबर ने अपने खास वजीर, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे, बीरबल को बुलाया। बीरबल, बादशाह ने एक शांत गंभीर स्वर में कहा, हमने दुनिया की हर दौलत, हर खुशी और हर धन को तौला है, पर आज एक अजीब सवाल मेरे मन को कुरेद रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया में वजन, भार
सबसे ज्यादा किस चीज का होता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों को लगा कि बादशाह सोना या हाथी जैसे किसी भौतिक वस्तु की बात कर रहे होंगे। लेकिन बीरबल ने जरा देर सोचा। उन्होंने अदब से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, आपका सवाल बहुत गहरा है। आमतौर पर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। मुझे इसका सटीक और अनूठा जवाब देने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। अकबर मुस्कुराए। 3 दिन? ठीक है, पर याद रहे, उत्तर उतना ही अनोखा होना चाहिए जितना कि ये सवाल। 3 दिन पलक झपकते बीत गए। चौथा दिन दरबार खचाखच भरा था। बादशाह अकबर अपनी शाही कुर्सी पर बैठे बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। सभी दरबारी ये जानने को उत्सुक थे कि बीरबल जैसा चतुर व्यक्ति इस गूढ़ प्रश्न का क्या जवाब देगा। तय समय पर बीरबल ने सभा में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और एक शांत मुस्कान थी। वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक गरीब किसान और एक साधारण व्यापारी भी था। दोनों के हाव भाव में जबरदस्त तनाव और चिंता झलक रही थी। बीरबल, तुम्हारे 3 दिन पूरे हो चुके हैं, अकबर ने कहा। लाओ, बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा वजन किस चीज का है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। उन्होंने पहले किसान और फिर व्यापारी की ओर इशारा किया। जहांपनाह, मैंने आपके आदेश पर 3 दिन तक दुनिया की हर बड़ी और भारी वस्तु को परखा। सोना, लोहा, पत्थर, सब तुच्छ निकले। मुझे वो चीज मिल गई जिसका भार सहना बड़े बड़े सूरमाओं के लिए भी मुश्किल होता है। ये ऐसी चीज है जिसे न तो उठाया जा सकता है और न ही तराजू में तोला जा सकता है। बीरबल ने गंभीर होकर उत्तर दिया, महाराज, दुनिया में सबसे भारी चीज है वचन, प्रॉमिस। अकबर ने पहले तो भौहें सिकोड़ी, फिर उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई। वचन? बीरबल, तुम भी अजीब बात करते हो। क्या एक वचन पत्थरों या हाथियों से भी ज्यादा वजनी हो सकता है? विस्तार से समझाओ। बीरबल ने अदब से हाथ जोड़कर कहा, जरूर, जहांपनाह, पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़ा काफी है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपना वचन तोड़ता है तो उसका सम्मान, उसका विश्वास और उसकी साख टूट जाती है। वचन का भार इतना होता है कि यदि कोई इसे निभाए तो वो अमर हो जाता है, और यदि न निभाए तो वो संसार में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। बड़े से बड़े राजाओं का सिंहासन इसी वचन की नींव पर टिका होता है। ये वो अदृश्य बोझ है जिसे इंसान अपनी इज्जत के तराजू में जीवन भर ढोता है। इस भार के आगे दुनिया की हर चीज हल्की है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने सिर हिलाकर बीरबल की बात का समर्थन किया। यहां तक कि व्यापारी और किसान भी उनकी बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। बादशाह अकबर प्रसन्न होकर बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा ज्ञानी इस सल्तनत में दूसरा नहीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को अपने कंठ का बेशकीमती मोतियों का हार उतारकर भेंट किया। ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता के सामने कुछ नहीं बीरबल। सचमुच तुमने वचन को सभी भौतिक वस्तुओं से ऊपर स्थापित कर दिया। बीरबल ने सम्मान से हार स्वीकार किया, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी चिंतन की एक रेखा थी। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, वचन का भार तो सबसे भारी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मेरी बुद्धि में एक और दुविधा उत्पन्न हो रही है। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या है बीरबल? अब इस वचन के भार से भी अधिक कौन सी समस्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, वचन निभाने के बाद भी कई बार इंसान को राहत नहीं मिलती। वो कौन सा ऐसा अदृश्य अफसोस है जो वचन पूरा होने के बावजूद भी मनुष्य को आजीवन बेचैन रखता है और जिसकी कीमत स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं चुका सकती? दरबार में एक बार फिर चुप्पी छा गई। ये सवाल पिछले सवाल से भी अधिक गूढ़ था। बादशाह अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उनकी आंखें बीरबल के चेहरे पर टिकी थी, जो हमेशा की तरह शांत और निश्चिंत था। अकबर ने महसूस किया कि यह प्रश्न किसी राज्य के संचालन या न्याय से संबंधित नहीं,
बल्कि सीधे मानव मन की गहराइयों से जुड़ा है। बीरबल, बादशाह ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, तुमने इस बार केवल बुद्धि को नहीं बल्कि आत्मा को चुनौती दी है। वचन का भार तो तोला जा सकता है, पर अफसोस का कोई तराजू नहीं। ये ऐसी पीड़ा है जिसे कहने वाला भी ठीक से परिभाषित नहीं कर पाता। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखा। वजीरों ने आपस में फुसफुसाहट शुरू कर दी। किसी ने पश्चाताप कहा तो किसी ने अधूरी इच्छा, पर बीरबल ने हाथ के संकेत से बताया कि उत्तर अभी भी अपूर्ण है। बादशाह ने अंत में गहरी सांस ली। ठीक है बीरबल, मैं ये स्वीकार करता हूं कि ये प्रश्न मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। यदि तुम 3 दिन बाद स्वयं ही इस अफसोस का वास्तविक स्वरूप मेरे समक्ष प्रकट न कर पाए तो तुम्हें इसका उत्तर न जानने की सजा भुगतनी पड़ेगी। बीरबल ने सिर झुकाकर बादशाह की चुनौती स्वीकार की और शांत भाव से कहा, जहांपनाह, आपके इस गहरे अफसोस को जानने के लिए मुझे केवल समय नहीं बल्कि आपके सबसे गोपनीय क्षणों तक पहुंचने की अनुमति चाहिए। बादशाह ने आश्चर्य से देखा पर गंभीर सहमति दे दी। अगले ही पल बीरबल दरबार से निकल गए। उन्होंने महसूस किया कि यह मामला ज्ञान या तर्क का नहीं बल्कि हृदय की गहराई से जुड़ा है। ये अफसोस इतना व्यक्तिगत था कि इसे सीधे पूछा नहीं जा सकता था। बीरबल ने पहला दिन अकबर की शाही दिनचर्या और उनके व्यक्तिगत सेवकों की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन करने में बिताया। शाम ढलते ही उन्होंने अपना साधारण वेश बदला और चुपचाप शाही बाग के उस कोने में जा बैठे जहां से बादशाह के शयन कक्ष की बालकनी स्पष्ट दिखाई देती थी। पहली रात उन्होंने जागते हुए बिताई, इस उम्मीद में कि शायद शहंशाह हिंद अपनी एकांत में कोई ऐसा संकेत दे जिससे इस अनसुलझी पहेली का धागा सुलझ पाए। समय तेजी से बीत रहा था और बीरबल जानते थे कि उनके पास सिर्फ 2 दिन शेष है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें शाही बाग में पड़ते ही बीरबल ने कमर कसी। थकी हुई आंखें थी पर इरादे मजबूत थे। उन्होंने रात के अनुभव से ये निष्कर्ष निकाला कि ये रहस्य केवल बाहरी गतिविधियों से संबंधित नहीं है। पहेली का हल बादशाह के व्यवहार या किसी निजी चिंता में छिपा है। दूसरे दिन बीरबल ने अपना ध्यान अकबर से सीधे जुड़ने पर केंद्रित किया, लेकिन पूरी सावधानी से। दोपहर के दरबार में उन्होंने बादशाह के सामने एक ऐसा चुटकुला सुनाया जो सतह पर तो हास्यास्पद था, पर उसका गहरा अर्थ डर और एकांत में लिए गए गोपनीय निर्णयों से संबंधित था। पूरा दरबार खिलखिला उठा, पर बीरबल की नजरें केवल अकबर पर टिकी थी। बादशाह हंसे, मगर उनकी आंखों में बीरबल ने एक पल के लिए बेचैनी और हल्की सी घबराहट को पकड़ा। बीरबल समझ गए उनका निशाना सही लगा है। अब उन्हें बस उस धागे को खींचना था जो बादशाह अपनी एकांत दुनिया में छुपा रहे थे। उन्होंने तुरंत शाही वैद्य को बुलाने का आदेश दिया। शाही वैद्य हकीम अली तुरंत हाजिर हुए। उन्हें देखकर बादशाह अकबर थोड़े चकित हुए। बीरबल, हकीम को क्यों बुलाया गया? क्या किसी दरबारी की तबीयत खराब है? बीरबल ने हाथ जोड़े। जी नहीं जहांपनाह, ये हकीम साहब आपके नहीं बल्कि आपके एकांत की सेवा के लिए आए हैं। मेरे एकांत की? अकबर ने भौहें चढ़ाई। मैं तो पूर्णतः स्वस्थ हूं। बीरबल ने मंद मुस्कान के साथ कहा, माफ करना बादशाह, लेकिन मैंने आपकी आंख में बेचैनी का एक क्षण देखा था। यह बेचैनी किसी शारीरिक कष्ट से नहीं बल्कि मानसिक बोझ से उत्पन्न हुई है। एक चुटकुला सुनने के बाद यदि सम्राट के चेहरे पर घबराहट आए तो यह राज्य के स्वास्थ्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैंने कौन सा गोपनीय निर्णय लिया जो तुम्हें परेशान कर रहा है? अकबर की आवाज में हल्की सी तलखी थी। बीरबल ने हकीम अली को देखते हुए उत्तर दिया, महाराज, हकीम साहब से पूछिए कि डर का इलाज क्या है, क्योंकि जिसे हम अकेले में छुपाने की कोशिश करते हैं वही सबसे बड़ा रोग बन जाता है, और उस रोग का इलाज राजदारी से नहीं बल्कि खुले दरबार में चर्चा करने से होता है।
ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल सीधे बादशाह के रहस्य पर हमला कर रहे थे। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने अपनी स्वर्ण जड़ित कुर्सी की मुट्ठी कस ली। बीरबल, उन्होंने गरजते हुए कहा, तुम्हारी ज़बान आज जरूरत से ज्यादा चल रही है। मुझे स्पष्ट बताओ कि मेरा कौन सा निर्णय राज्य के लिए रोग बन रहा है। क्या तुम मेरे हालिया दक्षिण अभियान के गोपनीय निर्णय पर सवाल उठा रहे हो, जो मैंने सुबह सेनापति से चर्चा की थी? बीरबल ने अपनी जगह पर खड़े होकर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, अभियान का फैसला नेक है, परंतु जिस डर ने आपको इसे गोपनीय रखने पर मजबूर किया वो खतरनाक है। आपने ये सोचा कि अगर अमीर, नोबलमैन जानेंगे कि आप इतनी बड़ी सेना और खजाना युद्ध में भेज रहे हैं तो वे आपकी शक्ति पर संदेह करेंगे या इस पर आपत्ति उठाएंगे। ये भरोसा नहीं, बादशाह सलामत, ये आपकी अपनी शक्ति पर उपजा संशय है, और जब बादशाह खुद संदेह करे तो प्रजा का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। यही वह डर है जिसका इलाज खुले दिल से होना चाहिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर की भौहें तंग गई। वो पहली बार बीरबल की आंखों में देख रहे थे, जहां चुनौती नहीं बल्कि गहरी चिंता झलक रही थी। अकबर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। दरबारी कक्ष में अचानक चुप्पी छा गई, इतनी कि बीरबल की बातों की गूंज हवा में महसूस हो रही थी। कुछ पल तक बादशाह केवल बीरबल की आंखों में देखते रहे, जहां सत्य का तेज था। संशय, हां, शायद तुम सही कह रहे हो बीरबल, अकबर ने धीमी चिंतन भरी आवाज में कहा। मैंने सुरक्षा को संशय का कवच पहना दिया, परंतु मेरे दोस्त, जब राज्य की नींव इतनी विशाल हो और उसे संभालने वाले लोग अनेक हो तो ये संशय आना स्वाभाविक नहीं है क्या? हर अमीर और मनसबदार को अपनी जगह सही लगती है। उन्हें ये कैसे समझाया जाए कि छिपाना शक्ति नहीं बल्कि कमजोरी को दर्शाता है? अकबर ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। अगर डर का इलाज खुले दिल से होना चाहिए तो वो खुला दिल कैसा दिखना चाहिए? मुझे केवल उपाय नहीं बीरबल, बल्कि एक ऐसी अनोखी युक्ति बताओ जो मेरे अमीरों के मन से ये धारणा जड़ से मिटा दे कि उनका बादशाह उनसे कुछ छिपाता है। बीरबल मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसने पहले ही वो दृश्य देख लिया हो जो वो रचने जा रहा था। जहां पनाह, ये युक्ति अवश्य ही अनोखी होगी। हमें केवल शब्दों से नहीं बल्कि प्रतीकों से बात करनी होगी। डर का सबसे बड़ा शिकार वो होता है जो अंधेरे में टटोलता है। हमें उस अंधेरे को ही खत्म कर देना है। बीरबल ने आगे झुककर फुसफुसाहट के लहजे में कहा, मैं चाहता हूं कि आप राज्य में ये घोषणा करवाएं कि आपके सबसे बड़े रहस्य को, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है, एक विशेष दिन सबके सामने खोल दिया जाएगा। और उस दिन आपका खजाना नहीं बल्कि खसमहल निजी कक्ष का वो कमरा खोला जाएगा जिसे सबसे गुप्त माना जाता है। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। और उस कमरे में क्या होगा बीरबल? कौन सा रहस्य? बस एक वस्तु, जहां पनाह, बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से कहा। वहां कुछ भी नहीं होगा सिवाय एक विशाल और प्राचीन दर्पण के। जब वे दरबारी अंदर जाएंगे तो उन्हें केवल वही दिखेगा जिसने ये धारणा बनाई कि बादशाह कुछ छिपाते हैं। अकबर की आंखें पहले चौड़ी हुई, फिर उनमें एक गहरी मुस्कान तैर गई। समझ गया बीरबल, बादशाह ने प्रसन्नता से कहा। तुम कहना चाहते हो कि जो भी उस कमरे में जाएगा उसे केवल अपना ही चेहरा दिखाई देगा, कोई छिपा हुआ खजाना नहीं। ये भ्रम कि कुछ छिपा हुआ है स्वयं उनकी अपनी लालच और जिज्ञासा की उपज है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। बिल्कुल जहांपना, गुप्त कमरा कभी भी कमरे में नहीं होता, वो देखने वाले की आंख में होता है। जब दरबारी देखेंगे कि सबसे गुप्त खजाना स्वयं उनकी अपनी परछाई है तो वे समझेंगे कि संदेह और रहस्य केवल उनकी कल्पना की उपज थे। अकबर ने अपने प्रिय मंत्री की पीठ थपथपाई। वाह, तुमने एक महान मनोवैज्ञानिक पाठ को
एक साधारण दर्पण में छिपा दिया। अब मुझे इंतजार है उस विशेष दिन का, जब ये झूठा रहस्य दरबारियों के सामने खुलेगा और उनकी उत्सुकता एक झटके में शांत होगी। ये सुनकर बीरबल मंद मंद मुस्कुरा दिए। कुछ सप्ताह ऐसे ही बीत गए और आखिरकार वो विशेष दिन आ पहुंचा। दरबार पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। हर दरबारी, वजीर और सिपाही की आंखों में वर्षों से पनप रही उत्सुकता साफ झलक रही थी। हवा में एक अजीब सा तनाव और रहस्य का भारीपन था। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई हीरे जवाहरात के कमरों की बात कर रहा था, तो कोई जादुई तलवारों की। बीरबल इन सब से बेफिक्र, हमेशा की तरह शांत और सहज दिख रहे थे। उनके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान टिकी हुई थी। बादशाह अकबर ने अपना आसन संभाला और पूरी गंभीरता के साथ चारों ओर नजर दौड़ाई। उन्होंने अपने गले को साफ किया और घोषणा की, ऐ मेरे प्रिय दरबारियों, आज वो समय आ गया है जब सदियों पुराना वो गुप्त कमरा सबके सामने खुलेगा। बीरबल ने इस रहस्य की चाबी खोजी है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल धीरे से उठे और बादशाह के पास खड़े हो गए। चलिए जहांपनाह, बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, अब समय है कि हर कोई अपने सबसे बड़े खजाने का दीदार करे। दरबार में पसरा गहरा सन्नाटा अब उत्सुकता की फुसफुसाहट में बदलने लगा। दरबारियों के चेहरे पर संदेह और जिज्ञासा का अद्भुत मिश्रण था। उन्हें सोने चांदी के ढेर की उम्मीद थी, पर बीरबल की बातों में कोई अनूठा दार्शनिक संकेत छिपा था। बादशाह अकबर ने दृढ़ता से सिर हिलाया और बीरबल के साथ चलने का इशारा किया। महल के सबसे भरोसेमंद सैनिक आगे बढ़े, जबकि बाकी दरबारी दबे पाव उत्सुकता से भरे हुए उनके पीछे हो लिए। ये काफिला राजमहल के मुख्य भाग से दूर एक पुराने एकांत गलियारे की ओर बढ़ा, जो बरसों से उपेक्षित था और जहां दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी थी। बीरबल अंत में एक विशाल, जंग लगे लोहे के दरवाजे के सामने रुके। ये दरवाजा सदियों पुराना लग रहा था, जिस पर कोई ताला नहीं था, बल्कि एक जटिल पहेलीनुमा बंदिश लगी थी। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी साधारण सी लकड़ी की डिब्बी निकाली। जहांपनाह, उन्होंने कहा, खजाना हमेशा धातु का नहीं होता। उन्होंने धीरे से वो डिब्बी दरवाजे पर बनी एक नक्काशी में फंसा दी। एक धीमी भारी आवाज के साथ वो दरवाजा खुलने लगा। एक कर्कश रेंगती हुई आवाज के बाद वो भारी लोहे का दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। अंदर से धूल और मिट्टी की गंध के बजाय हवा में चंदन और पुरानी कागज की एक अजीब सी महक थी। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से दरवाजे के पार झांका। वहां कोई चमचमाता सोना या जवाहरात का अंबार नहीं था। ये एक विशाल भूमिगत कक्ष था, जिसे सावधानी से तराशा गया था। दीवारें हजारों ताड़पत्रों और चर्म पत्रों से भरी थी, जो सदियों के ज्ञान को संजोए हुए थी। ये एक प्राचीन पुस्तकालय था, जहां समय थमसा गया था। ये क्या है बीरबल? अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उनकी आंखें उस अनदेखे खजाने को देखकर चमक उठीं। बीरबल ने सिर झुकाया। ये अकल का खजाना है जहांपनाह, ज्ञान और समझ की वो दौलत जिसे चोर चुरा नहीं सकते और समय मिटा नहीं सकता। इसे महफूज रखने के लिए मैंने इसे धातु के नहीं बल्कि बुद्धि के ताले में बंद किया था। बादशाह अकबर ने महसूस किया कि उन्होंने आज तक का सबसे कीमती खजाना खोजा था। अकबर की आंखों में एक नई चमक थी, जो पहले कभी किसी हीरे या सोने के भंडार को देखकर नहीं आई थी। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने सही कहा बीरबल, ये वो दौलत है जिसे मैं अपनी सल्तनत के सबसे बड़े खजाने के रूप में घोषित करता हूं। पर इस बुद्धि के ताले की चाबी कहाँ है? बीरबल ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, इस खजाने की चाबी सिर्फ एक है, वो है जिज्ञासा और समझने की सच्ची इच्छा। ये पुस्तकालय भौतिक बल से नहीं खुलता, बल्कि विनम्र मन
और खुली सोच से खुलता है। बीरबल ने आगे बढ़कर एक जीर्ण शीर्ण लेकिन सुनहरी जिल्द वाली किताब उठाई। यह खजाना सिर्फ रखने के लिए नहीं है, बल्कि साझा करने के लिए है। बादशाह अकबर उसी क्षण बिना किसी राजसी आडंबर के जमीन पर बैठ गए। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान की ये यात्रा जो अब शुरू हुई थी, उनकी सत्ता और उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। महल के इतिहास में पहली बार बादशाह ने ज्ञान को सिंहासन से ऊपर रखा था। अकबर ने जिस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया था, वो किसी रहस्यमय मंत्रों का संग्रह नहीं थी, बल्कि विभिन्न राष्ट्रों की सामाजिक संरचना और न्याय प्रणाली का गहन विश्लेषण थी। जैसे जैसे बादशाह ने पृष्ठ पलटे, उनके हृदय में एक तीव्र मंथन शुरू हो गया। उन्हें पहली बार ये आभास हुआ कि उनके शासनकाल के कई निर्णय जल्दबाजी में और अपूर्ण ज्ञान के आधार पर लिए गए थे। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने किताब बंद की और उसे सावधानी से जमीन पर रखा। बीरबल ने चुपचाप उन्हें देखा। यह पुस्तकालय केवल किताबें नहीं रखता, बीरबल, अकबर ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, यह उन गलतियों को रखता है जो मैंने अनजाने में की। मैंने सत्ता को अहंकार समझा, जबकि यह जिम्मेदारी थी। उन्होंने गहरी सांस ली। अब मुझे उन गलतियों को सुधारना होगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मेरा सिंहासन अब ज्ञान का मंच बनेगा, न कि बल का। ये कहकर वो खड़े हुए, पर अब वो पहले वाले बादशाह नहीं रहे थे। ज्ञान ने उनका रूपांतरण कर दिया था। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, ये केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं था, ये आपके महान हृदय का दर्पण था। जो बादशाह अपनी भूलों को स्वीकार कर लेता है, वो दुनिया जीतने वाले से कहीं अधिक महान होता है। अकबर ने स्नेह भरी दृष्टि से बीरबल को देखा। तो अब बीरबल, ये ज्ञान केवल इस पुस्तकालय तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कल सुबह दरबार में एक नई परंपरा की शुरुआत हो। घोषणा करो कि अब से हर सप्ताह ज्ञान की चौपाल लगेगी। इसमें न केवल राजनेता और विद्वान, बल्कि साधारण नागरिक भी बिना किसी डर के अपने विचार और प्रश्न रख सकेंगे। अकबर ने अपनी कमर सीधी की। बीरबल, मेरा सिंहासन अब सिर्फ सोने या रत्नों से नहीं, बल्कि सत्य और विवेक से सुसज्जित होगा। ज्ञान का मंच ही सच्चा बल है। बीरबल ने तुरंत इस नए मिशन की तैयारी शुरू कर दी, समझते हुए कि अब उन्हें एक ऐसे नए युग के लिए काम करना है जहां न्याय और समझदारी ही सल्तनत की नींव होगी। अगले 3 दिनों तक बीरबल ने पूरे साम्राज्य में ये संदेश पहुंचाया। लोगों में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। दरबार के बाहर आम नागरिकों की भीड़ जुटने लगी, जिज्ञासु, आशावादी और कुछ हद तक शंकित भी। निश्चित दिन ज्ञान की चौपाल का पहला सत्र शुरू हुआ। बादशाह अकबर आत्मविश्वास के साथ आसन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। मंच पर बैठने वाले पुराने दरबारी हालांकि थोड़े असहज थे। उन्हें यह विचार रास नहीं आ रहा था कि कोई भी साधारण व्यक्ति बादशाह से सीधे सवाल कर सकता है। तभी भीड़ के बीच से एक बेहद गरीब जुलाहा आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर वर्षों की थकावट झलक रही थी। उसने साहस जुटाकर अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें आपकी नई परंपरा की कसौटी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि न्याय का तराजू आपकी प्रजा के लिए ज्यादा भारी है या आपके राजकोष के लिए? बीरबल मुस्कुराए। वो जानते थे कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये सल्तनत की नींव पर पहला प्रहार था। अकबर का माथा ठनका। इतना सीधा और तीखा सवाल सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी सकते में आ गए। कुछ क्षणों के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया, मानो समय थम गया हो। बादशाह ने क्रोध में अपनी आंखें सिकोड़ी, लेकिन उन्होंने तत्काल ही अपने राजसी धैर्य को बहाल किया। इससे पहले कि अकबर उस जुलाहे को उसकी धृष्टता के लिए फटकारते, बीरबल ने धीरे से हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, वाह, क्या खूब प्रश्न है।
तुमने हमारी नई परंपरा का सम्मान किया, जुलाहे, लेकिन कसौटी की मांग करने से पहले ये बताओ, तुम्हें कब लगा कि राजकोष की चमक ने बादशाह के न्याय को धुंधला कर दिया? कौन सा घाव है जो तुम्हें यहां तक खींच लाया है? जुलाहे ने अपने फटे हुए कपड़े की गांठ कसी और दबी हुई आवाज में अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। जहांपना, मैं 1 साल से जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहा हूं, जिसे एक धनी व्यापारी ने धोखे से हथिया लिया है। हर बार न्याय की अर्जी देने पर मुझे दरबारी शुल्क चुकाने पड़ते हैं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, पर वो व्यापारी हर बार घूस देकर अपनी अर्जी पहले करवा लेता है। ये न्याय नहीं, धन की हुकूमत है। बादशाह अकबर का माथा ठनक गया। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने उच्च स्वर में पुकारा, ये कौन सा न्याय है जहां धन की आवाज दीन की पुकार से ऊंची हो जाती है? वजीर आजम, आपको इसका जवाब देना होगा। दरबारी मंत्रीगण सत्ते में आ गए। तभी बीरबल आगे बढ़े। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखें गंभीर थी। उन्होंने बादशाह के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जहांपनाह, राजकोष के सिक्के तो बचते ही हैं, पर असली ततरा तब होता है जब न्याय का तराजू भी उनकी धुन पर नाचने लगे। ये व्यापारी सिर्फ एक मोहरा है। असली बीमारी तो हमारे महकमे में पल रही है, जो गरीब की अर्जी को धूल में मिला देती है। ये धन की हुकूमत नहीं, न्याय की चुप्पी है। अकबर ने जुलाहे की ओर देखा। घबराओ नहीं, तुम्हें तुम्हारा न्याय अवश्य मिलेगा। बीरबल, मैं ये मामला तुम्हें सौंपता हूं। पता लगाऊं कि ये धन की हुकूमत कौन चला रहा है, और फिर मैं देखूंगा कि मेरे शासन में किसके नियम चलते हैं। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए झुककर कहा, हुक्म सर आंखों पर। जहांपनाह, मैं जल्द ही इस धन की हुकूमत की जड़ों को खोद निकालूंगा। अगले ही दिन बीरबल ने अपनी बुद्धि का पहला दाव चला। उन्होंने शाही पोशाक त्याग दी और साधारण से भी साधारण धूल भरे कपड़े पहने। अपने माथे पर चंदन का टीका लगाकर वो एक भूले बिसरे दरिद्र ब्राह्मण के रूप में न्याय विभाग के बाहरी कक्ष में जा बैठे। उनकी जेब में सोने की अशर्फी नहीं थी, बल्कि 2 फटी हुई अर्जियां और कुछ पुराने महत्वहीन कागज थे। वो चुपचाप वहां आने वाले फरियादियों और कर्मचारियों के बीच की बातचीत को सुनने लगे। उनका ध्यान विशेष रूप से उस मुख्य लिपिक पर था, जिसे कानून का द्वारपाल कहा जाता था। कुछ देर बाद बीरबल ने एक अधिकारी को घूस लेकर एक अमीर व्यापारी की अर्जी तुरंत आगे बढ़ाते हुए देखा। फिर उसी अधिकारी ने बीरबल, जो अब ब्राह्मण बने थे, की ओर तिरस्कार से देखा और उनकी अर्जी को एक कोने में पड़ी धूल के ढेर पर फेंक दिया। बीरबल मुस्कुराए। अब उन्हें पता था कि उनका शिकार कौन है और उसे कैसे फंसाना है। ये सिर्फ एक मोहरा था, पर इस मोहरे से ही वो धन की हुकूमत के असली सरदार तक पहुंच सकते थे। मुस्कुराते हुए बीरबल चुपचाप उस स्थान से उठ गए। सूर्यास्त के समय उन्होंने अपना ब्राह्मण भेष बदला और सीधे बादशाह अकबर के निजी कक्ष में पहुंचे। जहांपनाह, बीरबल ने अदब से कहा, शिकार छोटा है, लेकिन उसका रास्ता एक बड़े जंगल की ओर जाता है। मैंने देखा कि किस तरह एक भ्रष्ट मोहरे ने कानून के नाम पर अमीर को सम्मान दिया और गरीब को तिरस्कार। अकबर उत्सुकता से बोले, तो क्या योजना है बीरबल? तुम उस छोटे मोहरे को कैसे पकड़ोगे? बीरबल ने पूरी घटना का वर्णन किया। फिर बोले, उस अधिकारी को यह विश्वास है कि उसका अपराध किसी ने नहीं देखा। अब हमें उसे सुरक्षित महसूस कराना होगा ताकि वो बड़ी गलती करे। मेरा निवेदन है कि आप उसे एक ऐसा गोपनीय कार्य सौंपे जिसमें बहुत अधिक धन और शक्ति का लालच हो। ये लालच उसे सीधे असली सरदार तक पहुंचा देगा। जाल बिछ चुका है, बस अब दाना डालना बाकी है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की पीठ थपथपाई। उन्हें पता था कि जल्द ही भ्रष्टाचार का ये किला ढहने वाला है। अकबर ने तत्काल अपने गुप्तचरों को सक्रिय किया और अगले ही दिन उस संशयित अधिकारी को शाही खजाने की सुरक्षा और वितरण का एक अत्यंत गोपनीय कार्य सौंप दिया। ये पद धन
और सम्मान से भरा था, ठीक जैसा बीरबल ने सुझाया था। अधिकारी की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि बीरबल की शिकायत महज अफवाह थी और अब तो उसकी किस्मत खुल गई है। उसने तुरंत नए पद की जिम्मेदारी संभाली और अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए रात में एक गुप्त बैठक बुलाई। बीरबल जानते थे कि लालच का ये दाना काम कर गया है। जहां पनाह बीरबल ने रात के अंधेरे में अकबर को सूचित किया, शिकार अब खुद जाल की ओर बढ़ रहा है। वो आदमी आज रात अपने असली सरदार से मिलेगा। यदि हमने सही समय पर धावा बोला तो सिर्फ मोहरा ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का पूरा गिरोह हमारे हाथ में होगा। अकबर ने गर्व से सिर हिलाया। वो रात न्याय की कसौटी बनने वाली थी। रात गहरी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा था, मानो वह भी इस गुप्त कार्रवाई का गवाह न बनना चाहता हो। अकबर और बीरबल ने वफादार सैनिकों के साथ शहर के बाहरी किनारे पर स्थित उस जीर्ण शीर्ण हवेली को चारों ओर से घेर लिया। हवा में केवल सूखे पत्तों की सरसराहट थी, जो आने वाले तूफान की खामोशी थी। बस अब कुछ ही पल। जहां पनाह, बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा। अंदर से धीमी, लालच भरी फुसफुसाहटें आ रही थी। शायद लूटे गए धन के बंटवारे की योजना बन रही थी। बीरबल ने जैसे ही संकेत दिया, सैनिकों ने बिजली की तेजी से दरवाजे तोड़ दिए। मशालों की रोशनी में कमरा शाही सैनिकों और नंगी तलवारों से भर गया। मोहरा, नया नियुक्त अधिकारी, जमीन पर घबराया हुआ बैठा था। लेकिन असली शिकार वो मोटा साहूकार था जो शाही खजाने का मुख्य मुंशी था। जैसे ही मुंशी को हथकड़ी पहनाई जाने लगी, एक अंधेरे कोने से एक तीसरी शख्सियत बाहर आई। उसे देखकर अकबर का गुस्सा और स्तब्धता चरम पर पहुंच गई। ये और कोई नहीं बल्कि दरबार के सबसे भरोसेमंद वजीर जफर खान थे। बीरबल की रणनीति ने भ्रष्टाचार की केवल शाखाओं को नहीं बल्कि उसकी गहरी जड़ों को भी उजागर कर दिया था। अकबर की आंखें क्रोध से धधक उठीं। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने जफर खान की ओर इशारा किया और दहाड़ कर कहा, जफर, तुमने मेरी वफादारी का यह सिला दिया? तुम, जिसे मैं अपना सबसे भरोसेमंद मानता था। मेरे साम्राज्य की नींव को खोखला करने की हिम्मत कैसे हुई? जफर खान का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। मुझे फंसाया जा रहा है। ये साजिश है, बीरबल ने जानबूझकर। झूठ। बीरबल ने जफर खान के शब्द बीच में ही काट दिए। बीरबल का लहजा शांत और दृढ़ था। जफर खान खुद को निर्दोष साबित कर सकते थे, बशर्ते उन्होंने कल रात मेरे द्वारा दिए गए मोहरों से भरे गोपनीय थैले को इस मुंशी तक न पहुंचाया होता। वो थैला केवल सोने से भरा नहीं था। जहां पनाह, उस पर एक अदृश्य शाही मुहर लगी थी, जो आज सुबह खजाने की गणना में गायब मिली है। वो मुहर अब जफर खान के गुप्त कक्ष से बरामद कर ली गई है। बादशाह अकबर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपने खास सिपाही को आदेश दिया कि वो जफर खान के गुप्त कक्ष से बरामद की गई मुहर की पुष्टि करे। जब यह प्रमाणित हो गया कि वो अदृश्य शाही मुहर सचमुच वही थी जिसका उपयोग केवल आपातकालीन परीक्षणों के लिए किया जाता था, तो अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बीरबल ने मुल्ला को शांत आंखों से देखा और कहा, मुल्ला जी, मैं मानता हूं कि हाँ, सत्य स्थापित होने से पहले का समय अज्ञानता और दुविधा में बीता, पर क्या ये अज्ञानता भी राजा के लिए आवश्यक नहीं? यदि महाराज अकबर उस दुविधा को दूर करने में समय नहीं देते, तो क्या वह सत्य और झूठ का भेद जान पाते? जहां पनाह, वो समय व्यर्थ नहीं था, बल्कि ज्ञान की नींव था, और नींव कभी बेकार नहीं होती। इसलिए खजाना खाली नहीं होगा, बल्कि महाराज के विवेक से भर जाएगा। अकबर ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। मुल्ला का चेहरा उतर गया। अकबर ने अपनी कुर्सी से उठकर बीरबल को गले लगाया। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। बीरबल, तुम सचमुच मेरे दरबार की अनमोल मणि हो। तुम हर बात को इस तरह से प्रस्तुत करते हो
कि उलझन भी ज्ञान का दीपक बन जाती है। तुमने सिद्ध किया कि जिज्ञासा से उपजा समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वो नींव डालता है जिस पर न्याय का महल खड़ा होता है। मुल्ला दो प्याजा को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने दबी आवाज में कहा, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धि अद्वितीय है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सत्य की स्थापना में लगे समय के महत्व को कम आंका। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली भेंट करनी चाहिए, पर बीरबल ने हाथ जोड़ लिए। महाराज, आपका स्नेह और ज्ञान ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ज्ञान की नींव पर खड़ा खजाना कभी खाली नहीं होता। यही मेरा इनाम है। दरबार में मौजूद सभी दरबारी बीरबल की विनम्रता और तेज बुद्धि पर मुग्ध हो गए। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। तुम्हारा उत्तर मेरे दिल को छू गया बीरबल। ज्ञान का यह सम्मान ही तुम्हें अन्य दरबारियों से विशिष्ट बनाता है। मगर सभी दरबारी इस प्रशंसा से खुश नहीं थे। ख्वाजा सरा, जो बीरबल से गहरी ईर्ष्या रखते थे, मन ही मन जल भुन रहे थे। उन्होंने सोचा, ये मामूली ब्राह्मण हर बार बादशाह के सामने मेरा सिर क्यों झुका देता है? इसे इसकी जगह दिखानी होगी। अगले दिन सुबह होते ही ख्वाजा सरा एक नई और जटिल योजना लेकर सीधे बादशाह के पास पहुंचे। उन्होंने आदर पूर्वक झुककर कहा, जहां पनाह, बीरबल की प्रशंसा हर जगह है, पर क्या वह संसार की सबसे बड़ी मूर्खता को एक ही स्थान पर एकत्रित कर सकता है? यदि वो ऐसा करने में सफल होते हैं तो मैं मानूंगा कि उनकी बुद्धि वाकई चमत्कारी है। अकबर ने उत्सुकता से वजीर की ओर देखा। ये मांग जितनी अजीबोगरीब थी, उतनी ही हास्यास्पद भी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और ये चुनौती उनके सामने रख दी। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए। उन्होंने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार कर ली, पर इस बार उन्हें पता था कि काम बहुत मुश्किल होने वाला है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने के बाद 7 दिन का समय मांगा। जहां अपना संसार की सबसे बड़ी मूर्खता को एक जगह इकट्ठा करने के लिए मुझे केवल इतना ही समय चाहिए। ये कहकर वो महल से चले गए और तुरंत ही नगर की गलियों में निकल पड़े। अगले 6 दिन बीरबल ने शहर और आसपास के गांवों में घूमकर लोगों के व्यवहार का गहन अध्ययन किया। वो ऐसी मूर्खता की तलाश में थे जो तर्क की सीमाओं को लांघ जाए और जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति महामूर्खता कह सके। 7वें दिन बीरबल दरबार में वापस आए। उनके साथ 2 साधारण ग्रामीण थे, जिनके चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ झलक रही थी। एक ग्रामीण ने सिर पर घास का बड़ा गट्ठर रखा हुआ था और वो उसी गट्ठर के साथ एक छोटे थके हुए गधे पर बैठा था। अकबर ने उस दृश्य को देखकर भौहें चढ़ाई। बीरबल, ये क्या है? तुमने संसार की सबसे बड़ी मूर्खता एकत्रित कर ली। बीरबल ने सम्मान से झुककर उत्तर दिया, जी हां, जहां अपना, इनसे बेहतर मूर्खता आपको कहीं नहीं मिलेगी। यही वो मूर्खता है जिसे मैंने एक स्थान पर जमा किया है। अकबर ने पहले ग्रामीण की ओर संकेत किया, जिसने अपने सिर पर रखा घास का गट्ठर दोनों हाथों से कसकर पकड़ा हुआ था। ए भोले आदमी, बादशाह गरजे, तुम गधे पर सवार हो। क्या ये बोझ उठाने के लिए नहीं बना है? तुम इतना भारी गट्ठर अपने सिर पर क्यों ढो रहे हो, जबकि तुम्हारा उद्देश्य उसे ढोना है? ग्रामीण डरते डरते आगे आया। उसने गट्ठर को थोड़ा संतुलित किया और धीमी आवाज में उत्तर दिया, माफ करना जहां अपना, मैं पहले ही इस बेचारे जानवर पर बैठा हुआ हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजन के ऊपर वो इस घास के गट्ठर का बोझ भी उठाए। उसे और कष्ट देना पाप है। इसीलिए मैंने गधे को आराम देने के लिए गट्ठर खुद उठा लिया। ये सुनकर दरबार में पहले सन्नाटा पसरा, फिर कुछ दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने क्रोध और आश्चर्य के मिश्रण से अपना सिर पकड़ लिया। वाह, ये तो वाकई अजूबा है। बीरबल मुस्कुराए। जी हां, बादशाह सलामत। ऐसा अद्भुत मूर्खतापूर्ण तर्क संसार में मिलना असंभव है। अकबर ने अपने चेहरे से निराशा का भाव हटाते हुए एक गहरी सांस ली। बीरबल,
उन्होंने लगभग थक कर कहा, क्या तुम कभी किसी सीधी राह पर नहीं चल सकते? हर बार तुम तर्क की ऐसी जटिल गुत्थी लेकर आते हो कि उसे सुलझाना असंभव हो जाता है। एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम सचमुच मूर्ख बन गए हो, लेकिन नहीं, ये तुम्हारी अनोखी बुद्धि का ही कमाल है। दरबार में अब भी हल्की फुसफुसाहट और हंसी गूंज रही थी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, साधारण तर्क तो कोई भी दे सकता है, लेकिन कष्ट में पड़े जीव को थोड़ी राहत पहुंचाना और उस राहत को मूर्खतापूर्ण तर्क के पीछे छिपाना, ये केवल आपके दरबार में ही संभव है। अकबर हंसे। ठीक है बीरबल, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम बीरबल क्यों हो। तुम्हारी ये अनोखी कहानी आज भी मुझे याद रहेगी। उन्होंने इशारा किया, जाओ, अब तुम और तुम्हारा वो भाग्यशाली गधा आराम करो। बीरबल ने पुनः सिर झुकाया, धन्यवाद दिया और दरबार से बाहर जाने के लिए मुड़े। उनके चेहरे पर सदैव रहने वाली हल्की मुस्कान अब भी बरकरार थी, जैसे उन्हें पता था कि जीत हमेशा तर्क और दया की ही होती है। वजीर और अन्य दरबारी जो बीरबल को नीचा दिखाने की उम्मीद में बैठे थे, कुड़ कर रह गए। उनकी फुसफुसाहटें अब ईर्ष्या और हार की स्वीकारोक्ति में बदल चुकी थी। जैसे ही बीरबल दरवाजे की ओर बढ़े, उन्होंने अपने साथ चल रहे एक सेवक से धीरे से कहा, देखा तुमने भाई, इस गधे की किस्मत, एक दिन की भूख और थोड़ी सी प्यास सहने के बदले में अब ये भाग्यशाली गधा कहलाएगा। मेरी बुद्धिमानी की बातें तो शायद समय के साथ लोग भूल जाएं, लेकिन ये अनोखी कहानी और इस गधे का नाम लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बीरबल की ये टिप्पणी सुनकर बादशाह अकबर फिर से खिलखिला उठे और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, हाँ, आज बीरबल ने एक गधे को भी अमर कर दिया। ये बीरबल की बुद्धिमानी का नहीं तो और क्या है। ठहरो बीरबल। बादशाह ने अपनी खिलखिलाहट को रोकते हुए कुछ और ही मजाक के मूड में बीरबल को फिर से पुकारा। बीरबल दरवाजे पर ही रुक गए और आदर पूर्वक मुड़े। ये भाग्यशाली गधा अब कहाँ रहेगा? क्या इसे शाही अस्तबल में जगह दी जाए या इसे दरबार के पास ही एक विशेष स्थान मिले ताकि आने वाली पीढ़ियां इस अनोखे चमत्कार को देख सके? अकबर ने अपनी आंखें मिचकाते हुए पूछा। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, यदि इस गधे को सचमुच इतिहास में अमर करना है तो इसे राजसी ठाठ-बाट मिलनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि इसे एक सोने का हार पहनाया जाए और शाही घोड़ों के बीच रखा जाए। इससे दरबारी और जनता ये समझेंगे कि बुद्धिमानी से ज्यादा किस्मत कब काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। अकबर ने जोरदार ठहाका लगाया। तुम महान हो बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। जाओ, उस गधे को उचित सम्मान दो। आज तुमने केवल मेरा मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि राजसी नियम भी मजेदार बना दिए। उन्होंने तुरंत कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि बीरबल को उनकी इस अद्भुत बुद्धिमानी के लिए 1000 सोने की मोहरें दी जाए। बीरबल ने सम्मानपूर्वक बादशाह अकबर को नमन किया और मोहरें स्वीकार की। कोषाध्यक्ष तुरंत चले गए, जबकि बीरबल ने उस अद्भुत आज्ञा का पालन करना शुरू किया। अगले दिन दरबार में हास्य और आश्चर्य का माहौल था। वो गधा जिसे कल तक कोई घास भी नहीं पूछता था, अब शाही अस्तबल की शोभा बढ़ा रहा था। उसके गले में जगमगाता सोने का हार था और उसे बाकायदा शाही घोड़ों के बीच स्थान दिया गया था। जनता और दरबारी दोनों ये अनोखा नजारा देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। दरबारियों के चेहरों पर खिसियाहट साफ झलक रही थी। वे समझ गए थे कि बीरबल ने केवल गधे को ही नहीं, बल्कि उनकी बुद्धिमानी के अहंकार को भी हार पहना दिया है। ये अजीबोगरीब घटना जल्दी ही पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई, जो इस बात का प्रमाण थी कि बीरबल हर स्थिति में न केवल बादशाह का मनोरंजन करते थे, बल्कि एक गहरा जीवन दर्शन भी प्रस्तुत कर देते थे। कि कभी कभी ज्ञान से ज्यादा चर्चा एक सुनहरे हार से सजे गधे की होती है। 135 शब्द। इस घटना के कुछ दिन बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया
उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो। तुमने केवल दरबारियों का घमंड ही नहीं तोड़ा, बल्कि प्रजा को भी सिखा दिया कि दिखावटी सम्मान कितनी जल्दी मूर्खता का रूप ले सकता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। बादशाह ने आगे पूछा, लेकिन बीरबल, ये दरबारी तुम्हें लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता? क्या तुम थकते नहीं इन बचकानी साजिशों से? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, जब तक कुत्ते भौंकते रहते हैं तब तक ही पता चलता है कि हाथी सही रास्ते पर चल रहा है। इन दरबारियों की जलन ही मेरे ज्ञान की कसौटी है, और जब तक आपका स्नेह और न्याय का साथ है, ये साजिशें केवल मनोरंजन का साधन बनी रहेंगी। अकबर उनकी हाजिर जवाबी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राओं का उपहार दिया। मगर दरबारियों की ईर्ष्या शांत नहीं हुई थी। वे चुपचाप अगली चाल की तैयारी में जुट गए थे। कुछ ही दिनों बाद ईर्ष्यालु दरबारियों ने अपनी नई योजना को गुप्त रूप से अंजाम दिया। वे जानते थे कि अकबर अब बीरबल की वाक्पटुता से प्रभावित हो चुके हैं, इसलिए इस बार चुनौती ऐसी होनी चाहिए जो केवल शब्दों से न सुलझाई जा सके। एक ऐसी चुनौती जिसके लिए ठोस प्रमाण की आवश्यकता हो। अगले दिन भरे दरबार में एक प्रमुख दरबारी, जिसने पिछली बार अपमान सहा था, साहस करके खड़ा हुआ। उसने अत्यंत विनम्रता से बादशाह अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, हम बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हैं, पर एक छोटी सी शंका मन में है। क्या वे हमें ये बता सकते हैं कि हमारे इस महान आगरा शहर में कुल कितने कुएं हैं? दरबारी की बात सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ये ऐसा प्रश्न था जिसका कोई भी उत्तर नहीं दे सकता था। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी, ये देखने के लिए कि इस असंभव सवाल का जवाब वो कैसे देते हैं। बीरबल ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी और अत्यंत शांत स्वर में बोले, निश्चित रूप से जहांपनाह, कवों को गिनना भला कौन सा मुश्किल काम है। बीरबल ने तुरंत अपना सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, ये कार्य आज ही पूरा हो सकता है, परंतु मुझे 3 दिन का समय चाहिए ताकि मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि गिनती में कोई त्रुटि न हो। साथ ही मुझे अपने कुछ खास गुप्तचरों की मदद लेनी होगी, जो शहर के हर कोने में जाकर कुओं की उपस्थिति दर्ज करें। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। दरबारी ये देखकर अचंभित थे कि बीरबल इतनी गंभीरता से इस असंभव कार्य के लिए योजना बना रहे हैं। अकबर मुस्कुराए। उन्हें बीरबल के आत्मविश्वास पर हमेशा भरोसा रहा था, पर इस बार वो स्वयं भी उलझन में थे। उन्होंने बीरबल को अनुमति देते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हारा सम्मान और बढ़ जाएगा, पर यदि तुम विफल रहे। बीरबल ने बात काटते हुए कहा, विफलता तो हमारे शब्दकोश में है ही नहीं। जहांपनाह, 3 दिन बाद मैं आगरा के कवों की पूरी वंशावली पेश करूंगा। इतना कहकर बीरबल ने गणना की तैयारी शुरू कर दी। अगले 2 दिन तक आगरा शहर में एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला। बीरबल ने अपना समय छत पर बैठकर या केवों के पीछे भागकर बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने शहर के महत्वपूर्ण स्थानों, बाजार, सराय और मुसाफिरखानों पर अपने भरोसेमंद सेवक भेज दिए। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि लोग केवों की वास्तविक संख्या नहीं, बल्कि उनकी गतिविधियों पर ध्यान दें। कितने केवे दूर यात्रा पर गए हैं और कितने केवे अपने रिश्तेदारों से मिलने शहर में आए हैं। इन सारी अनूठी सूचनाओं को कागजों पर इकट्ठा किया गया। उधर बादशाह अकबर अपनी बेचैनी छिपा नहीं पा रहे थे। दरबारियों में फुसफुसाहट थी कि इस बार बीरबल का घमंड टूटेगा और ये चुनौती उन्हें भारी पड़ेगी। ठीक तीसरे दिन बीरबल आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ शाही दरबार में हाजिर हुए। अब सबकी निगाहें उनके जवाब पर टिकी थी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर बादशाह अकबर को सलाम किया। दरबार का वातावरण इतना तनावपूर्ण था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती।
अकबर ने अपनी बेचैनी छिपाते हुए पूछा, बीरबल, समय समाप्त हो गया है। बताओ, हमारी राजधानी में किवों की संख्या कितनी है? ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। बीरबल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जहांपनाह, कड़ी मशक्कत और विस्तृत अवलोकन के बाद मैं आपको सही संख्या बता सकता हूं। दिल्ली शहर में कुल 21,518 कुएं हैं। दरबारियों की आंखें फटी रह गई। अकबर ने भौहें चढ़ा ली। क्या इतना सटीक आंकड़ा? और अगर यह संख्या गलत निकली तो? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, संख्या पूर्णतः सही है। यदि गिनती करने पर आपको कुछ किवे कम लगे तो समझ लीजिए कि वे अपने दूर के रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहर गए हुए हैं। और यदि ये संख्या ज्यादा निकले तो इसका मतलब है कि हमारे शहर में आसपास के राज्यों से मेहमान किवे अपने संबंधियों से मिलने आए हुए हैं। बादशाह अकबर बीरबल का ये तर्क सुनकर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। उनका चेहरा प्रशंसा से दमक उठा। मान गए बीरबल, अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि का मुकाबला करना असंभव है। तुम ऐसे प्रश्नों का भी ऐसा सरल और सटीक उत्तर दे देते हो कि मेरे पास तुम्हें पुरस्कृत करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। दरबार में मौजूद अन्य मंत्री और दरबारी जो बीरबल की हार देखने का इंतजार कर रहे थे, अब शर्मिंदगी और जलन से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल की हाजिर जवाबी को चुनौती देना पहाड़ से सिर टकराने जैसा है। अकबर ने तुरंत अपने खजांची को बुलाया और बीरबल को 100 सोने की मोहरें भेंट करने का आदेश दिया। ये पुरस्कार तुम्हारी अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए है। अकबर ने स्नेह से कहा, जाओ, अब तुम कुछ समय आराम कर सकते हो। बीरबल ने झुककर बादशाह को धन्यवाद दिया और मुस्कुराते हुए दरबार से विदा ली। जैसे ही बीरबल पुरस्कार लेकर हंसते हुए दरबार से निकले, वहां उपस्थित ईर्ष्यालु मंत्रियों की खुसर पुसर तेज हो गई। खासकर मुख्य वजीर फतेह खान और मान सिन्हा का क्रोध देखने लायक था। ये व्यक्ति हर बार बच निकलता है। फतेह खान ने फुसफुसाते हुए कहा, बादशाह उसे अत्यधिक महत्व देते हैं। हमें उसकी बुद्धिमत्ता पर नहीं, बल्कि उसके चरित्र पर वार करना होगा।